वेस्टइंडीज दौरे पर पहुंची टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत। सीरीज के पहले वनडे में वेस्टइंडीज को दी शिकस्त। 3 वनडे की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच रहा कांटे का मुकाबला। शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 3 रनों से हराया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को दिया था 309 रनों का लक्ष्य। 50 ओवर में 6 विकेट पर 305 रन ही बना सकी वेस्टइंडीज की टीम। टीम इंडिया के बड़े लक्ष्य में कप्तान शिखर धवन की रही बड़ी भागीदारी, लेकिन शतक से चूके शिखर 99 गेंद में 97 रन बनाकर हुए आउट। शिखर धवन ने अपनी शानदार पारी में 10 चौके और 3 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। ओपनर शुभमन गिल का भी बोला बल्ला। 53 गेंद में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से बनाए 64 रन। श्रेयस अय्यर ने भी खेली शानदार पारी। 57 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के से बनाए 54 रन। वेस्टइंडीज की ओर से काइल मेयर्स ने खेली शानदार पारी। 68 गेंदों पर 75 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर का बने शिकार। मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर फेंककर टीम इंडिया को दिलाई जीत। अंतिम ओवर में जीत के लिए जरूरी 15 रन नहीं बना सकी वेस्टइंडीज की टीम। सिराज, शार्दुल और युजवेंद्र चहल ने झटके 2-2 विकेट। वेस्टइंडीज के चंगुल से छीनी जीत। वर्तमान राष्ट्रपति के लिए पीएम मोदी ने किया विदाई भोज का आयोजन। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। दिल्ली के होटल अशोका में किया गया विदाई भोज का आयोजन। राजनेताओं के अलावा कई पद्म पुरस्कार विजेताओं ने भी की शिरकत। आज संसद में वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का फेयरवेल डिनर। रविवार को राष्ट्रपति भवन को अलविदा कहेंगे कोविंद। 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चुने हुए नए राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए करेंगे डिनर का आयोजन। राष्ट्रपति भवन में शाम 7 बजे होगा डिनर। 25 जुलाई को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे की जगह दोपहर 2 बजे से होगी शुरू। पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले में बढ़ी सीएम ममता बनर्जी की मुश्किल। ईडी ने शुरू की बड़े पैमाने पर छापेमारी। ईडी ने कोलकाता में सीएम ममता के करीबी मंत्री पार्थ चैटर्जी और मंत्री परेश अधिकारी के घर पर मारा छापा। शुक्रवार सुबह 9 बजे से हो रही है पूछताछ। सीएम ममता के करीबी मंत्री पार्थ चैटर्जी के आवास पर रात में भी पहुंची ईडी की एक और टीम। ईडी की टीम ने कुछ पूर्व और वर्तमान अधिकारियों के ठिकानों पर भी मारे छापे। मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवासीय परिसर से अब तक 20 करोड़ कैश बरामद। अर्पिता के यहां मिले कैश की गिनती के लिए ईडी की टीम ने बैंक अधिकारियों से ली मदद। ईडी की रेड के दौरान अर्पिता के आवासीय परिसर से 20 मोबाइल फोन भी बरामद। अभिनेत्री रही अर्पिता मुखर्जी बंगाली, उड़िया और तमिल फिल्मों में कई छोटी मोटी भूमिकाएं अदा कर चुकी हैं। चर्चित दुर्गा पूजा समिति नक्तला उदयन संघ के प्रमोशन कैंपेन का चेहरा भी रही है अर्पिता। इस समिति से पार्थ चैटर्जी का है नाता। विधायक माणिक भट्टाचार्य समेत कई आला अधिकारियों के ठिकानों पर भी ईडी का छापा। माणिक पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ईडी की कार्रवाई के बाद ट्वीट किया। ममता, पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के साथ वाली फोटो, लिखा ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। रांची के आईआईएम में आयोजित 73वें वन महोत्सव में शामिल हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राष्ट्रीय खनिज विकास अवार्ड जीतने पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दी बधाई। मल्टीपर्पज बनाया जाएगा अयोध्या के राम मंदिर का परकोटे में समाहित रहेंगी यात्री सुविधाएं। 23 दिसंबर तक भगवान राम को गर्भगृह में विराजमान कराने की ट्रस्ट की है योजना। आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल, कांवड़ियों के लिए कपड़े और झोला सिलते हैं गोरखपुर के सैकड़ों मुस्लिम परिवार।
विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को किया शुरू। हर साल 42 लाख यूनिट बिजली होगी तैयार। विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फ्लोटिंग सोलर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को किया शुरू। हर साल 42 लाख यूनिट बिजली होगी तैयार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में अमृत महोत्सव के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। एमपी के ग्वालियर में सरेआम पिट गया सब इंस्पेक्टर। पुलिस बचाने नहीं आई तो कहा थाने से कोई पीटेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश के शहडोल में सीमेंट की बोरियों से लदा ट्रक चोरी कर भाग रहे चोर को कंपनी के कर्मचारियों ने जमकर पीटा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा अर्चना। गोवा में बीजेपी के विधायक चुने गए। डिप्टी स्पीकर विपक्ष के 3 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। 17,000 से ज्यादा परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। रीट परीक्षा को लेकर करौली जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद। जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर होगी रीट परीक्षा। बिहार के मोतिहारी में सरकारी अस्पताल की घोर लापरवाही आई सामने। डॉक्टर की टेबल पर बैठे कुत्ते का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शिक्षक ने तोड़ी छात्र की गर्दन। डीआईओएस ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को यूपी सरकार का तोहफा। राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में की 3% की वृद्धि। अब 31 की जगह 34% हुआ भत्ता। गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने गोद लिया एक गांव। कार्यक्रम में खुद नहीं हुए शामिल। निजी सहायक के जरिए गोद लिया गांव। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने जंगलों में आतंकियों के ठिकानों को किया बेनकाब। भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक वर्दीधारी नक्सली ढेर। सर्च के दौरान हथियार भी बरामद। रामपुर में कांवड़ सेवा शिविर का हुआ शुभारंभ। शिविर में जिले से होकर जाने वाले शिव भक्तों का रखा जाएगा ख्याल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जबलपुर और कोलकाता के लोगों को सौगात। जबलपुर से कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट का उद्घाटन। देहरादून में एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। शहर में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का किया खुलासा। लोगों को फंसाकर वसूल रहे थे मोटी रकम। प्रयागराज में पीएम आवास योजना में सामने आया फर्जीवाड़े का मामला। 114 ग्राम प्रधानों के साथ 78 सेक्रेटरी को नोटिस किया गया जारी। वाराणसी में गंगा में बाढ़ के चलते तटीय इलाकों में लोगों ने शुरू किया पलायन। जल पुलिस ने लोगों को लाइफ जैकेट पहनने की हिदायत दी। हरिद्वार में सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ने के लिए 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेरोजगार पिता की बेटी ने किया जिले में टॉप। रिजल्ट आने पर माता पिता की आंखों से छलके खुशी के आंसू। देवबंद में शिव भक्तों के लिए मुस्लिम समाज ने लगाया चिकित्सा शिविर। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करेंगे कांवड़ियों की सेवा। मानसा की अदालत ने सुनाया अनोखा फैसला। सजा की जगह नाबालिग को दिया सेवा का निर्देश। फैसले से नाबालिग को सुधरने का मिला मौका। मेवात में हुए डीएसपी हत्याकांड के बाद एक्शन में खट्टर सरकार। अवैध खनन को लेकर किया टास्क फोर्स का गठन।
नागौर में भारी बारिश के चलते 13वीं शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर का शिखर गिरा। एसडीएम ने पुरातत्व विभाग को मंदिर को दुरुस्त कराने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के सतना के धारकुंडी आश्रम में दिखा सैलाब का कहर। आश्रम के अंदर घुसा बारिश का पानी। 30 फीट ऊंचाई से नीचे गिरकर बढ़ रहा था बाढ़ का पानी। आश्रम के अंदर दिखा पानी ही पानी। साधु संतों के ठहरने के स्थान भी डूबे। 4 घंटे में हुई 5 इंच से ज्यादा बरसात। आश्रम के बीच से बहती है सदा नीरा नदी। धारकुंडी के पास है अमुआ और अंधराखो नाम के 2 बड़े बांध। 40 साल पुराने बांधों में शिल्ट जमा होने से हुआ ओवरफ्लो। सतना जिले की मझगवा तहसील में श्री परमहंस आश्रम में सैलाब का वीडियो हो रहा है वायरल। बिहार के सासाराम में बाढ़ का कहर। गुप्ता धाम के पास नदी में आई बाढ़ में बही कई अस्थायी दुकानें। सासाराम में नदी में बहती दिखी लग्जरी गाड़ियां और बाइक। खिलौनों की तरह तैरती नजर आई गाड़ियां। गुप्ताधाम के सीताकुंड में अचानक जलस्तर बढ़ने से मची अफरा तफरी। रोहतास के कैमूर पहाड़ी पर बनी कई दुकानें नदी में समाई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में 8 महीने के बच्चे का सैलाब के बीच ट्यूब पर बैठकर जाने का वीडियो हुआ वायरल। बच्चे को झूले से गिरने के बाद लगी थी गंभीर चोट। रास्ता बंद होने की वजह से माता पिता ने पार किया दरिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने एक अधिकारी को फोन पर लगाई फटकार। बाढ़ पीड़ितों की मदद से किया था इनकार। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब सा दिखा मंजर। फतेहपुर में सड़कों पर कई फीट भरा पानी। सीकर में सड़कों पर चल रही नाव। निचले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू जारी। हेरिटेज हवेली में भी पानी भरने से काफी मुश्किल। हवेली की दीवारों को नुकसान। पानी भरने से बढ़ा बीमारी का खतरा। राजस्थान के धौलपुर में लगातार बारिश के बाद गिरी बीजेपी ऑफिस की बाउंड्री वॉल। पिथौरागढ़ में रामगंगा नदी उफान में हरारिया इलाके में भूस्खलन जारी। लैंडस्लाइड का वीडियो भी आया सामने। कुंचारी को बागेश्वर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क धंसने से 12 घंटे तक यातायात रहा बाधित। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भी लैंडस्लाइड से खौफ में है लोग। कपकोट में जबरदस्त बारिश के बाद भूस्खलन। लैंडस्लाइड से पूरी पहाड़ी खिसककर नीचे आई। 100 मीटर सड़क का हिस्सा भी धंसा। पहाड़ी खिसकने से डफोट मोटर मार्ग का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड की जद में आया। करीब 20 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। टिहरी जिले में कांडीखाल के पास ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। बारिश के चलते लैंडस्लाइड से सड़कों पर आया मलबा। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। सड़कों से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी मुसीबत। पिथौरागढ़ के मुंशियारी के सोरेंग और घरघानिया में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। लगातार बारिश के बाद बड़े पैमाने पर भूस्खलन। बोल्डर और चट्टानें आने से कई सड़कों पर आवाजाही हुई प्रभावित।